जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे लेक्चर नंबर 9 के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स के लेक्चर नंबर 9 के अंदर। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में जो है ना, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ये चीज़ें डिस्कस की थी हमने। प्रोडक्ट्स टू सेल किस तरह सेलेक्ट करना है, एफिलिएट प्रोग्राम्स किस तरह निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये कमीशन जो है ना, ये किस तरह डिसाइड होगा। फिर उसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं एसईओ की तरफ। लेकिन इसको जो है ना, मैं प्रोडक्ट टू सेल, एफिलिएट प्रोग्राम्स, कमीशंस, इसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली अब हमने जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़ोन से निकाली थी, ठीक है। जो हमने नीश हमने अमेज़ोन से निकाली थी। हम दोबारा अगर अमेज़ोन की तरफ जाएं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑल पे चले गए, ठीक है। और हमने शॉप बाय डिपार्टमेंट के अंदर ऑटोमोटिव के अंदर चले गए, कार केयर के अंदर चले गए। ये हमारे पास आ गई जनरल नीश, ये हमारे पास आ गई सब नीश। अब इस सब नीश की ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, इन सारी प्रोडक्ट्स का जो है ना डाटा आप लोगों ने निकालना है, ठीक है। सारी प्रोडक्ट्स में जाना है। जिस तरह कि अभी मैं क्लीनिंग किट्स में गया हूँ, क्लीनिंग किट्स के अंदर जाके जो है आप लोगों ने इसको कहना है कि यार मुझे मिनिमम $50 और मैक्सिमम $300 की जो है ना मुझे प्रोडक्ट दिखाओ। फिर उसके रिव्यूज़ वगैरह चेक करने के रिव्यूज़ उसको मिले हुए भी हैं कि नहीं हैं, ठीक है। और ये देखें जिस तरह के 22,000 रिव्यूज़ हैं, ये 1,000 रिव्यूज़ हैं। अच्छा, ये जो हमें प्राइस अभी नहीं दिखा रहा, ठीक है, ये हमें प्राइस इस प्रोडक्ट की इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो रीजन है, जो जिस रीजन से मैं इसको कर रहा हूँ, वो हमारा जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है। अगर ये हमारा होता यूके या यूनाइटेड स्टेट्स तो हमें ये प्राइस दिखा देता। अब ये वाली हमें ये इसकी ये प्राइस दिखा रहा है, ये $122 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपने नोट करनी है। और मैंने लास्ट क्लास में क्या कहा था कि 20 to 30+ अगर रिव्यूज़ हों तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है ना वो बिक रही है, ठीक है, वो अच्छी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा पार्ट है ये है हमारा प्रोडक्ट्स टू सेल का, कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, सही है। तो अब हम लोग गए इधर अमेज़ोन के ऊपर ना, ये सारी हमने प्रोडक्ट्स निकाल ली। और हमने जो मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस जो है ना हमने यहाँ से निकालनी है, कि मैक्सिमम अभी 122 दिख रही है, ये 127 भी दिख गई, ठीक है। और हमें इससे ज़्यादा जो है ना और कोई देख नहीं रही, यानी मैक्सिमम हो गई 127 और मिनिमम जो है ना वो हमारी हो गई 56, ठीक है। इस तरह आपने इसका लिख लिया कि क्लीनिंग किट्स का यहाँ से यूआरएल कॉपी किया, ठीक है। और इस शीट में जना जाके आपने यहाँ पे आपने जना लिख दिया क्लीनिंग किट्स, यहाँ पे आपने लिख दिया क्लीनिंग क्लीनिंग किट्स, ठीक है। और इधर आपने इसको यहाँ से जो है आपने यूआरएल कॉपी करके इधर डाल दिया, सही है। ये यूआरएल कॉपी करके डाल दिया। अब लो प्राइस जो थी इसकी वो हमारे पास थी $57। इसी तरह ही है, तो हमने जो ना यहाँ पे लिख दिया 57। फिर जो इसकी मैक्सिमम प्राइस थी वो हमारे पास 127 थी, 127। और इसका हम लोग अभी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका जो हमारा कमीशन रेट है वो 4.50% है। अगर 4.50% है तो उसका मतलब मिनिमम पर सेल मुझे इतना मिल रहा है, 2 ये 5 आ गया है। ये हमारे पास 5 नहीं है, हमारे पास 57 है, ठीक है। तो हमें पता चला कि मिनिमम जो हमें पर सेल मिल रहा है वो 2.60 मिल रहा है और मैक्सिमम पर सेल हमें $10 मिल रहा है। यानी $10 अगर हम लोग कह लें कि बड़ी प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं तो हमें $10 मिल रहा है। लेकिन हम सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो हम लोग कह लें कि सारी जो हम प्रोडक्ट जो भी रिव्यू कर रहे होंगे अपने कंटेंट के अंदर, उनकी प्राइस का भी काफ़ी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि सारी महंगी प्रोडक्ट्स आपने डाल दी, सही है, ऐसे नहीं करना। मिनिमम ऑन एवरेज रखना है, यानी सस्ती भी डालनी है और महंगी को भी रिव्यू करना है। अगर सारी महंगी डाल देंगे तो भाई फंस जाओगे आगे जाके, जिस तरह कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था। ये क्लिनिक किट्स का डाल दिया, इस तरह करके सारों का डालना है, इन सारों का डाटा डालना है, ठीक है। कार केयर के इस सब नीश के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारों का डाटा डाला और फिर आप लोगों ने डिसाइड किया कि कौन सी प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा कह लें कि कमीशन है, फिर उस प्रोडक्ट में आप लोग चले गए, सही है। जिस तरह कि ये कॉफ़ी एंड टी के सारे डाल दिए, ये कॉफ़ी एंड टी की सब नीश है और ये सब नीशेज़ हैं, ये सारी डाल दी हैं, ठीक है। इन सारों का डाटा जो है यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कुकवेयर का भी निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग जो है ना वो
ये हमारा हो गया बात प्रोडक्ट्स टू सेल एंड एफिलिएट प्रोग्राम्स। हमने अब देखना है कि एफिलिएट प्रोग्राम्स जो हैं वो इसके ऊपर कितना कमीशन हमें दे रहे हैं। जिस तरह कि हमने बाइक हेलमेट का सर्च किया था कि बाइक हेलमेट के एफिलिएट प्रोग्राम्स हमें कितना कमीशन देख रहे हैं, और हमने वो जो है मेंशन कर दिया था अपनी शीट पे। ठीक है, तो हम लोग जो है अब ये देखें ना, ये ब्रांड और कमीशन रेट सही है। तो हम लोग जो है वो अब यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल अगर डिसाइड करते हैं कि यार हम लोग जाते हैं क्लीनिंग किट्स की नीश के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट क्लीनिंग किट्स। इस तरह कोई कीवर्ड होगा। ठीक है, इसको हम एंटर दबा देते हैं। क्लीनिंग किट्स आगे हम लिख देते हैं फॉर कार। गाड़ी की नीश में हम लोग जा रहे हैं, सही है। ये कह रहा है जी बेस्ट क्लीनिंग किट्स फॉर कार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसने रिव्यू किया हुआ है, ये एफिलिएट ही है या फिर ये वैसे ही लिखा हुआ है इसने ब्लॉग। सही है, तो हम लोग इसको चेक करते हैं। ये देख रहे हैं ऑन अमेज़ॉन, ये अमेज़ॉन के साथ है, ये ब्रांड के साथ नहीं है बंदा। तो हम लोग एक और चीज़ सर्च कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी क्लीनिंग किट्स एफिलिएट प्रोग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया क्लीनिंग किट्स एफिलिएट प्रोग्राम्स। 10 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एफिलिएट प्रोग्राम्स टू मॉप अप इन 2023 एफिलिएट प्रोग्राम्स। इस तरह हमने देख लिया कि क्या कर रहा है भाई, ये कौन सी ब्रांड्स हमें बता रहा है। तो ये हमें बता रहा है जी, एक सेकंड दें बस मुझे। ये कह रहा है जी mycleaningproducts.com। इसको हम जाके पहले वेबसाइट को हम लोग देखेंगे कि ये वेबसाइट वाकई क्लीनिंग किट्स जो है वो बेचती भी है या फिर नहीं, और ये वही प्रोडक्ट सेल कर रही है जो हमें चाहिए, और ये एफिलिएट वेबसाइट तो नहीं है। ठीक है, तो मोटी मोटी निशानियां जो हैं वो मैंने आपको बताई थी, और मैंने शीट के अंदर जो है ना वो मेंशन भी किया हुआ है ये कि इग्नोर स्टोर सॉर्ट ऑफ वेबसाइट्स, कार्ट सॉर्ट ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो अभी हम लोग कैटेगराइजेशन के अंदर हम लोग हैं। तो ये देखें, इसने यहाँ पे कार्ट है। ठीक है, नो प्रोडक्ट्स इन द कार्ट, ऐड प्रोडक्ट्स आ रहा है ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि भाई ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये एफिलिएट वेबसाइट नहीं है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऑटो के अंदर भी है ये, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। खैर हम लोग जो है तरीका हमारा क्या है, हम लोग ये देखेंगे, हम लोग माई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को हम लोग लिखेंगे गूगल पे, और इसका आगे लिख लेंगे एफिलिएट प्रोग्राम या पार्टनर प्रोग्राम। ठीक है, ये एफिलिएट प्रोग्राम अगर मैंने लिख दिया, ये इसका एफिलिएट प्रोग्राम आ गया। तो हम देखते हैं कि ये हमें कह रहा है कि जी अप टू 30% कमीशन ऑन ऑल सेल्स। 30% कमीशन हमें ये दे रहा है। 30% कमीशन का मतलब ये है कि हम लोग कारपेट क्लीनिंग, आउटसाइड वॉश एंड वैक्स, अगर हम यानी क्लीनिंग किट्स हमें चाहिए ना, वो चाहे इंटीरियर की हों या एक्सटीरियर की हों, तो हमारे पास ये क्लीनिंग किट आ गई डबल रिटेलर के नाम से, कार वॉश 1 गैलन। ये सबसे सस्ता जो है वो हमारे पास आ रहा है $33 का, और सबसे महंगा जो है वो $99 का है, और बीच में जो है वो $199 का है। तो इसको चेक करने का तरीका यही है कि हम लोग जो है वो 30% को अगर मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इधर जाता हूँ और इसको लिखता हूँ 33.33%, 30%, बस इतना ही लिखना है मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुकें, नहीं हम इसको लिखेंगे 30% 30% ऑफ $33.33। ठीक है, ये अब आएगा हमारे पास, ये आ गया जी। यानी हमें अगर हम कम से कम बेचते हैं तो हमें $9 मिलेगा। ठीक है, अगर हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें $9 मिलेगा, और अगर हम $99 वाली प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, एक सेकेंड ये भी पता चल जाता है, ये हमें मिलेगा $300। $300 मिलेगा एक सेल पे, एक सेल पे $300 मिलेगा। ठीक है, अब ये हम इसका एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर ये देखते हैं कि 30 डे कुकी टाइम पीरियड भी है इसका। 30 डे कुकी टाइम पीरियड का मतलब ये है कि आज एक बंदे ने आपका ब्लॉग पढ़ा, उस ब्लॉग के अंदर आप लोग जो है इस प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे थे। ये पिछली क्लासेस के अंदर मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है, मैं दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो आज मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैं बंदा हूँ, मैं बायर हूँ, यूज़र हूँ, जो आपकी वेबसाइट पे आया, आपका ब्लॉग पढ़ा, ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आ गई, मैंने इसको क्लिक किया। एफिलिएट लिंक जो है ना, ये फ़र्ज़ करें कि ये इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये एफिलिएट लिंक है। ठीक है, और मैं एफिलिएट लिंक से इस वाले पेज पे आ गया।
ठीक है, आ गया तो ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, गूगल जो है ना वो ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और बाद में जो है मैं कहता हूँ कि यार ये जो है प्रोडक्ट मुझे अभी नहीं ख़रीदना, मैं इसको हफ्ते बाद मेरी सैलरी आनी है, मैं हफ्ते बाद ख़रीदूँगा, या 2 हफ्ते बाद मेरी सैलरी आनी है तब ख़रीदूँगा, या फिर ये प्रोडक्ट जो है मैं कह लें कि 2-3 हफ्ते बाद ख़रीदूँगा, या फिर मैं भूल गया कि मैंने इस वेबसाइट से ख़रीदना था। ठीक है, तो उससे होगा ये कि गूगल जो है ना वो 30 दिन तक जो है ना, 30 डे कुकी पॉलिसी का मतलब है कि 30 दिन तक मुझे ट्रैक करेगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीद ली तो फिर एफिलिएट को जो है वो कमीशन मिलेगा। ठीक है, और ये साथ एक और चीज़ भी बता रहा है कि एवरेज ऑर्डर साइज फॉर बिजनेस बायर्स इज़ $500 to $5,000, एवरेज ऑर्डर फॉर रिटेल बायर्स इज़ 150। ये सारा कुछ बता रहा है हमें, एक्सेसिव न्यूज़ लेटर स्पेशल प्रोफो, यानी ये कह रहा है कि आप न्यूज़ लेटर्स हम बेचते हैं स्पेशल प्रमोशंस के साथ। ठीक है, कंटेंट कोड्स वगैरह भी हम लोग देते हैं। ठीक है, जिनसे आपको जो है वो सस्ता पड़ जाता है काम। ठीक है, अच्छा अब ये जो 30 डे कुकी है ना, ये आपने साथ साथ शीट पे मेंशन करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है ना कुकी टाइम पीरियड की भी जो है ना वो भी डाल देना है, कुकी टाइम पीरियड। तो आपने शीट पे मेंशन कर दिया कि 30 डे कुकी टाइम पीरियड है। ठीक है, और हमें कितना मिल रहा था, 30% मिल रहा था। ठीक है, कुकी टाइम इतना है। ठीक है, मिनिमम पर सेल, मिनिमम पर सेल आपने लिख दिया और मैक्सिमम पर सेल आपने लिख दिया, और जिस तरह अभी मैंने किया है उसी तरह आपने जो ना यहाँ पे मेंशन कर दिया। इस तरह करके आपने सारी प्रोडक्ट्स का कर लेना और देखना है कि अगर मैं डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ तो फिर मुझे कौन सी प्रोडक्ट में फ़ायदा है। अमेज़ोन के थ्रू तो आपने देख लिया, फिर आप डायरेक्ट ब्रांड के साथ भी देखेंगे कि मुझे किस में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि शुरुआत तो आप अमेज़ोन से कर रहे हैं लेकिन आगे जाके आपने ब्रांड के साथ काम करना है। ठीक है, ब्रांड के साथ किस तरह काम करना है, शुरू में भी आप लोग जो है ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वेबसाइट जो है ना बनी होनी चाहिए, थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर काम होना चाहिए। वो सारा आखिरी क्लासेस के अंदर मैं बताऊंगा, अभी मैं नहीं वो उसको रिवील करूंगा, आखिरी क्लासेस के अंदर मैं बताऊंगा कि ब्रांड के साथ अगर शुरू में ही ब्रांड के साथ काम करना है तो कैसे करना है। ठीक है, वो मैं आपको आखिरी क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, और भी बड़े सीक्रेट्स जो है वो रिवील करूंगा मैं एफिलिएट मार्केटिंग के लास्ट क्लासेस में। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब मुझे बंदा कहता है कि यार मैंने प्रोडक्ट्स की नीश में नहीं जाना, मैंने सर्विसेज के अंदर जाना है। अगर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है हमज़ा भाई तो मैंने सर्विसेज के अंदर करनी है, मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं करनी। ठीक है, तो अगर सर्विसेज के अंदर आपने जाना है ना तो उसका सीन इस तरह है, सर्विसेज का सीन इस तरह है कि देखो, सर्विस इंडस्ट्री की सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी सर्विस में जाना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई आपको कौन सी सर्विस में जाना है, अगर आपने सर्विसेज की नीश में जाना है तो कौन सी सर्विस में जाना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक कह लें कि एक ख़जाना देने लगा हूँ। ठीक है, वो उसको संभाल के रखें, उधर से आप लोगों को काफ़ी सर्विसेज जो है ना वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसका लिंक जो है ना अपने पास सेव करके रख लें। तो उसका उस वेबसाइट का नाम है जी, उधर से आपको कह लें कि दुनिया भर की सर्विसेज जो है ना वो मिल जाएंगी, G2.com। ये मेरे सर ने मुझे दिया था और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस सर ने मुझे मेरे बताया था और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप सॉफ्टवेयर, ये सारी सर्विसेज आ गई, ये उसकी ये जनरल नीश है सेल्स की, और ये उसकी सब नीशेज़ हैं। ठीक है, ये जनरल नीश है मार्केटिंग की और ये उसकी सब नीशेज़ हैं, ये देख रहे हैं सारी आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं HR के अंदर जाता हूँ, ठीक है, पहले आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आप इधर आए हैं ना, आपने सर्विसेज में जाना है और ऑल कैटेगरीज के अंदर चले जाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो जब भी रिसर्च मोड के अंदर हो ना, आप जब रिसर्च कर रहे हो तो एक चीज़ का ख्याल रखना है लाजमी, वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बायस नहीं होना। ठीक है, बायस नहीं होना, बायस से मुराद ये है कि देखें, बायस का मतलब ये है कि वन साइड माइंडेड। ठीक है, यानी ये नहीं करना, फॉर एग्जांपल आपने बचपन में सोचा होगा कि जी मैंने क्रिकेटर बनना है। ठीक है, तो आप जो आओगे और आपने अब एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स किया और अब आप कहते हो कि जी मैंने क्रिकेट की नीश में ही जाना है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जी क्रिकेट की नीश के अंदर तो कंपटीशन ही बहुत है, क्रिकेट के अंदर तो ये मसले हैं, वो मसले हैं, यहाँ पर कमीशन बहुत कम है, यहाँ पर SEO के कीवर्ड्स ही नहीं हैं, लोग सर्च ही नहीं करते उससे रिलेटेड, इतना काम ही नहीं है कि क्रिकेट की नीश के अंदर।
ठीक है, तो इस ये बायस नहीं होना जब भी रिसर्च मोड पे हो। ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर हम लोग DDD के साथ चलते होते हैं। DDD का मतलब ये है डाटा ड्रिवन डिसीजंस। ठीक है, डाटा ड्रिवन डिसीजंस, ये डाटा ड्रिवन डिसीजंस, डाटा ड्रिवन डिसीजंस जो है ना ये लिखा हुआ है, इज डिफाइंड एज यूजिंग फैक्ट्स, मैट्रिक्स एंड डाटा टू गाइड स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस दैट अलाइन विद योर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो हम लोग पहले डाटा निकालते हैं, डाटा को स्टडी करते हैं, उसको लिखते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं उसके, फिर उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि भाई हमने इसके ऊपर काम करना भी है या नहीं करना। हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो हम लोग ग्रो करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर डाटा ड्रिवन डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हम लोग G2 वेबसाइट के अंदर थे और मैं आपको सर्विसेज इंडस्ट्री के बारे में बता रहा था। बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, आप यहाँ पे आए हैं, गेट लासो को क्लिक, इसको भी क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो, ये आ गया ना G2। ये हमें बता रहा है ऑल सर्विसेज के बारे में। अगर फॉर एग्जांपल मैं एच आर की, मैं कहता हूँ यार मैं HR का मैंने काम भी किया हुआ है, ठीक है, और HR का मुझे पता है, चलो मैं HR की इंडस्ट्री के अंदर चले जाता हूँ, या फिर वैसे ही मैं HR की इंडस्ट्री के अंदर चला जाता हूँ, या फिर HR की इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़्यादा, HR की जो जॉब है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी है, उसके अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड होता। ठीक है, और उसके उसके अंदर जो है ना काम शाम सारा कुछ हो जाता है, तो इसके ऊपर मैं कहता हूँ यार मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो HR एंड ऑफिस के से रिलेटेड जो है ना, मैं यहाँ पे जो है ना सर्च करता हूँ बेस्ट HR सॉफ्टवेयर, बस यही 4 स्टार्टअप्स लिख लेते हैं चलें। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे जो है ये फाइनेंस ऑनलाइन, ये देखते हैं कि भाई ये एफिलिएट वेबसाइट ही है। सारा सर्विस की इंडस्ट्री के अंदर जाना है ना, सारी रिसर्च करनी वैसे ही है, वैसे ही रिसर्च करनी है। ठीक है, सारा कुछ वैसे ही करना है, कुछ भी बदलेगा नहीं, जो जो चेंजेस होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ बस अभी, कि आपने रिसर्च करनी किस तरह, आपको सर्विस इंडस्ट्री मिलेगी कहाँ से। ठीक है, तो HR के अंदर अगर मैं गया हूँ तो HR के अंदर जो है मैंने देखा कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है वो सारे इसने रिव्यू किए हुए हैं बंदे ने। ठीक है, और ये कह रहा है इस ये E-कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट जो है वो उसी की है, एफिलिएट वेबसाइट ही है ये। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है विजिट वेबसाइट, इसको अगर हम विजिट वेबसाइट करते हैं तो ये हमारा जो है ये एफिलिएट लिंक ही है इसका, जो कि ट्रैक हो गया हमारी कुकी में स्टोर हो गया। तो हम लोग जाके जनाब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे ये कि monday.com को जो है ना, हम यहाँ पे जाके गूगल में लिखेंगे कि monday.com एफिलिएट प्रोग्राम्स। मैंने .com इसलिए लिखा है क्योंकि मंडे जो है वो आपको पता है दिन का नाम है, तो अगर मैं सिर्फ मंडे लेता तो गूगल ये ना समझे कि यार मैं जो हूँ वो दिन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली monday.com वेबसाइट के बारे में पूछना चाह रहा हूँ गूगल से। ठीक है, तो ये आ गया मंडे एफिलिएट प्रोग्राम्स, समझ आ गई। अब यहाँ के अंदर जो है बी आ पार्ट ऑफ monday.com ग्रोइंग नेटवर्क एफिलिएट, ये सारा कुछ आ गया। जॉइन आवर प्रोग्राम, sign up, access marketing resource, earn instant rewards. With our tier model, you can earn up to 100% commission on the first year sales for each customer you refer. अच्छा, 100% कमीशन नहीं, हमें इसका कमीशन समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है हमें। अगर मैं गेट स्टार्टेड नाउ को क्लिक करता हूँ तो क्या खुलता है मेरे पास, नहीं तो कमीशन मिलेगा कितना, इसने कुछ 100% इसने लिखा हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि बंदा क्या रहा है मंडे वाला जो ना, हमें कमीशन मिलेगा कितना। ये जो है ना ये फाइनेंस ऑनलाइन .com वेबसाइट जो एफिलिएट वेबसाइट है, ये भी बड़े सोच समझ के जो है ना मंडे को कह लेंगे monday.com वाली वेबसाइट को रिव्यू कर रहा है पहले नंबर पे, क्योंकि इसको पता है कि 100% कमीशन मिलेगा मुझे। सही है, तो इस हिसाब से जो है ना ये एफिलिएट मार्केटर्स बहुत लालची होते हैं। सही है, तो अब हम लोग ये हिप हॉप को देख लेते हैं, हिप हॉप को देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि हिप हॉप एफिलिएट
प्रोग्राम, हिप हॉप पार्टनरशिप आ गया, ठीक है। ये क्या दे रहा है हमें? एक सेकेंड, hiphop.com, hiphop.com एफिलिएट प्रोग्राम, HR, हिप-हॉप मार्केट प्लेस, ये भी कुछ और ही खोल रहा है, कुछ और ही खोल रहा है। हम यहाँ पे जो है ना बेसिकली चलें कुछ और लिखते हैं, बेस्ट HR बेस्ट HR सॉफ्टवेयर ही खाली लिख लेते हैं हम, ठीक है। बेस्ट HR सॉफ्टवेयर जो मैनेज एम्प्लॉयज़, ये देख लेते हैं। टेक रेडार जो है ना वो बहुत बड़ी वेबसाइट है, टेक रेडार ये एक एफिलिएट वेबसाइट है और बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसने कवर्स HR सिनेरियोज, क्लियर प्राइसिंग। गूस्टो को हम देख लेते हैं कि गूस्टो जो है वो हमें जो है वो कितना दे रहा है। इसने विजिट साइट, ठीक है। गूस्टो को हम देख लेते हैं, गूस्टो का जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो हमें क्या दे रहा है। गूस्टो एफिलिएट प्रोग्राम, तरीका वही है, मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ अपनी तसल्ली के लिए कि चलो यार आप लोगों को समझ लग जाए सही तरीके से, ठीक है। गूस्टो.com, हेयर यू गो, गूस्टो एफिलिएट प्रोग्राम हमारे पास खुल गया, सही है। अब यहाँ पे जो है इसने हमें साइन अप विद, ये लिखा हुआ है जी, टू जॉइन टुडे एंड अर्न रिवॉर्ड्स $200 प्लस पर सेल फॉर एवरी वैलिड बिजनेस कस्टमर, ठीक है। जनरेट 120 डे कुकी, यानी 3 महीने कुकी टाइम पीरियड है, 3 महीने। और $200 जो है वही हमें, ये स्ट्रेट कमीशन है, ये कोई परसेंटेज नहीं है। कह रहा है $200 मिलेगा भाई। तो इसकी ख़ुद की प्राइसिंग कितनी है, इसकी ख़ुद की प्राइसिंग हम देख लेते हैं। इसकी ख़ुद की प्राइसिंग जो है वो सिंपल $40 पर मंथ है, सही है, और $60। तो ये हमें $200 कैसे कह रहा है। और एवरी वैलिड बिजनेस कस्टमर, फुल सर्विस पे रोल, टैक्स फाइलिंग, प्राइसिंग स्टार्टिंग एट जस्ट 120 विद बिजनेस कस्टमर, 120 $200 पर प्लस पर सेल। अच्छा, ये पता है क्यों $200 पर प्लस पर सेल दे रहा है? मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों दे रहा है। बेसिकली अगर आप होस्टिंग की नीच में भी जाते हैं ना, तो होस्टिंग भी महीने का जो है वो $10 होता है या $20 होता है। लेकिन होस्टिंग की नीच के अंदर आप जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि यार आपको जो पर सेल पे जो है ना आपको मिलेगा $150-200। लेकिन बंदे ने जो है अगर वो महीने के लिए ख़रीदी है $60 की और आपको वो $150 दे रहा है, क्यों? क्योंकि होस्टिंग जब एक दफ़ा बंदा ख़रीद लेता है ना, वो फिर उसी के साथ चलता है हर महीने। वो फिर तकरीबन साल एक तो चलता ही है उसके साथ, उसको साल एक तक होस्टिंग चाहिए होती है। तो हमें ये जो गूस्टो है ना, ये हमें पहले ही फारिग कर रहा है। ये कह रहा है बस तुम अपना $200 पकड़ो और जाओ, उसके बाद मैं जो हूँ अपना उस बंदे से कमाता रहूँगा, ठीक है। तो हमें पहले ही फारिग कर रहा है। इसी तरह दूसरी दूसरी जो कंपनीज़ होती हैं, कुछ इस तरह की कंपनीज़ होती हैं जो हमें रिकरिंग कमीशन देती हैं। रिकरिंग कमीशन का मतलब ये है कि हर महीने जैसे जैसे वो बंदा रिन्यू करवाता जाएगा अपनी पॉलिसी को, अपने सॉफ्टवेयर को, ठीक है, साथ साथ आप लोगों को कमीशन मिलता जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह की कंपनीज़ भी होती हैं जो कि हमें रिकरिंग कमीशन देती हैं। ये पिछली क्लासेस में सारा कुछ जो है ना वो डिस्कस हो चुका है। तो इसी तरह जो है ना आपने इसका यहाँ पे जो है नोट करके लिखते जाना है, ठीक है। इधर यहाँ पे जो ना आपने नोट करके लिखते जाना है कि इतना है, इतना कुकी टाइम पीरियड है। यहाँ पे ब्रांड का जो है वो आपने वो दे देना है, लिंक शिंग वगैरह सारा कुछ दे देना है, ठीक हो गया। अच्छा, तो एक और सर्विस इंडस्ट्री का मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। जिस तरह के हम CRM के अंदर चले जाते हैं, हम अगर CRM के अंदर अगर हम जाते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट सेल्स CRM सॉफ्टवेयर्स, ये लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो PC मैक जो है वो एफिलिएट वेबसाइट है, मुझे पहले से ही पता है। तो ये हमें जो है ये सबसे पहले जो है ना वो रिव्यू कर रहा है जी इसको, सेल्स क्लाउड लाइटनिंग प्रोफेशनल को, ठीक है जी, इसको रिव्यू कर रहा है ये। हम लोग जो है इसको देख लेते हैं कि इसका कमीशन कितना है इसका। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एफिलिएट प्रोग्राम, एडिशन सेल्स फॉर प्राइसिंग एंड एडिशंस,
रिव्यूज़ प्राइसिंग एंड एडिशंस पार्टनर प्रोग्राम अगर मैं लिखूँ तो आ जाए शायद। पार्टनर प्रोग्राम, पार्टनर कम्युनिटी कुछ आ रहा है। अच्छा, सेल्स फोर्स खाली लिखना है, ब्रांड का नाम है सेल्स फोर्स। वो पार्टनर प्रोग्राम ओवरव्यू, देखते हैं क्या कह रहा है हमें ये इसमें। दिस आर्टिकल रिक्वायर्स अ पार्टनर, इसको ये नहीं समझ आ रही हमें। पार्टनर्स प्रोग्राम, इसको देख लेते हैं चलें क्या कह रहा है हमें ये। वर्क विथ ट्रस्टेड एक्सटेंडेड टू एक्सटेंड वर्क विथ सर्टिफाइड और मोर एफिलिएट। यहाँ पे भी जो है ना इसने एफिलिएट नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो हम लोग सर्च ये कर लेंगे सेल्स फोर्स एफिलिएट प्रोग्राम। अगर हम सर्च करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ये भी कुछ सही तरीके से बता नहीं रहा, एक सेकंड रुके, पीछे जाओ जी। जोहो को देख लेते हैं चलें। जोहो, जोहो एफिलिएट प्रोग्राम देख लेते हैं। ये आ गया जी, ज्वाइन द जोहो एफिलिएट प्रोग्राम, अर्न रेफरल कमीशन। ठीक है, ये भी हमें रिकरिंग कमीशंस दे रही है, ये हमें रिकरिंग कमीशन दे रहा है। ठीक है, ये हमें रिकरिंग कमीशन दे रहा है, कह रहा है $100 जो है ना आपको तकरीबन इतना आप अर्न कर सकते हो। अच्छा, ये लोग जो है ना बेसिकली हमें ये नहीं बता रहे कि हम कितना कमीशन जो है वो कितनी ये लोग परसेंटेज नहीं दे रहे, ये लोग बेसिकली रिकरिंग कमीशन दे रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे $100 $200 लिखा आ रहा है, और हमारा जो है वो इसकी खुद की जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो कम है। ठीक है, ये लोग रिकरिंग कमीशन दे रहे हैं कि हर महीने आपको पैसे मिलेंगे। सही है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तो समझ आ गई होगी कि सर्विसेज को किस तरह हमने रिसर्च करना है। इस वेबसाइट को जो है ना G2.com को दिमाग में बिठा लें, इधर से आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, बाकी वही सारा तरीका है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारी कौन कौन सी चीज़ें कवर हो गई भाई अभी तक। हमारा ये वाला पार्ट कवर हो गया है, कंपटीशन। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट्स टू सेल कवर हो गया है। फिर उसके बाद हमारा एफिलिएट प्रोग्राम्स भी कवर हो गया है। फिर उसके बाद हमारा जो है वो कमीशंस भी कवर हो गया है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं एसईओ की तरफ। तो एसईओ के कीवर्ड्स की तरफ हम लोग आएंगे, और हम लोग इजी लिंक बिल्डिंग आर्टिकल्स जो हैं वो किस तरह निकलते होते हैं उसकी तरफ भी हम लोग आएंगे। ठीक है, कि इजी लिंक बिल्डिंग आर्टिकल्स जो है वो क्या चीज़ है। बेसिकली ये इजी लिंक बिल्डिंग आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जिनसे आपको जो है ना कह लें कि ऑफ पेज ऐसी हो जो ना, जो दूसरी वेबसाइट्स जो है ना, जो बैकलिंकिंग होती है हमारी, वो आपकी जो है इनसे इन आर्टिकल से आसानी से मिल जाती है। इन आर्टिकल्स पे आपको लिंक मिल जाता है, बैकलिंक मिल जाता है आसानी से। इनको हम इसलिए इसका नाम है इजी लिंक बिल्डिंग आर्टिकल्स। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि SEM रश के और AHREF के जो मैट्रिक्स है ना उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, SEM रश जो है वो हमें डोमेन अथॉरिटी बताता है, और जो AHREF है वो हमें डोमेन रेटिंग बताता है। डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग का फ़र्क तो आप लोगों को पता है कि डोमेन अथॉरिटी जो है वो बेसिकली होती है कि एक वेबसाइट गूगल में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और डोमेन रेटिंग का मतलब ये है कि एक वेबसाइट की बैक लिंकिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो रिसर्च करता होता हूँ वो AHREF से करता होता हूँ, और SEM रश मिक्स ही हूँ मैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो ना मैंने इस शीट के अंदर जो है वो मेंशन भी कर दी है कि अगर आप SEM रश फॉर SEM रश यूज़र्स के लिए स्मॉल साइट्स और मीडियम साइट्स कहाँ तक होंगी, और AHREF के लिए कहाँ तक होंगी। ठीक है, ये मैंने शीट पे मेंशन भी कर दिया ऑलरेडी। अब हम लोग जो है ना आ जाते हैं इसकी तरफ। तो एक न्यू शीट अगर मैं खोलता हूँ, एक नई शीट मैंने खोली।
तो ये मैंने जो है इसको पूरा वो मर्ज कर लिया, सेल्स को, इसको भी मैंने मर्ज कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा रेड, और इसको मैं इधर ले आया, इधर ले आया और इधर ले आया। यहाँ पे मैंने लिखा ब्लू, ठीक है, इसको मैं इधर ले आया, ये इधर ले आया और इधर ले आया। फिर इसको जो है मैंने कलर दे दिया रेड का, और इसको मैंने कलर दे दिया ब्लू का, और इसका टेक्स्ट कलर जो दिया मैंने इसको वो वाइट दे दिया, इसको भी टेक्स्ट कलर जो है वो मैंने वाइट दे दिया। अब दो तरह के जो ना बेसिकली एरियाज़ होते हैं, एक होता है आपका रेड एरिया, ठीक है, और एक होता है आपका ब्लू एरिया। अब रेड एरिया और ब्लू एरिया में फ़र्क क्या है? देखें, रेड एरिया का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस नीश के अंदर, ठीक है। रेड एरिया का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, खप पड़ी हुई है, स्मॉल वेबसाइट्स नहीं हैं, मीडियम और बिग वेबसाइट्स हैं, खाली बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, और प्राइसिंग भी कोई इतनी कोई ख़ास नहीं है, सही है, एफिलिएट कमीशन नहीं है, यानी ये जो भी मैट्रिक जो है ना वो कवर हो रहा हो ना, उसको हम कहते हैं रेड एरिया। एक तो ये मतलब है इसका। और ब्लू एरिया का मतलब ये हुआ कि जो जिस नीश के अंदर स्मॉल वेबसाइट्स भी हैं, और कह लेंगे जो कमीशन है वो भी अच्छा है, ब्रांड्स भी जो हैं वो अच्छा कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, और कंपटीशन इतना कोई ख़ास नहीं है, आप इजीली जो है वो बीट कर सकते हो स्मॉल वेबसाइट्स को, लेकिन इसके अंदर जो है बड़े प्लेयर्स भी हैं, ठीक है। ब्लू एरिया का ये मतलब हो गया। दूसरा इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा इसका ये मतलब हुआ कि आपको नीश एक मिल गई, जिस नीश के अंदर सारे लोग काम कर रहे हैं, यानी सारे मैट्रिक्स जो है ना वो कवर हो रहे हैं इस डैशबोर्ड को लेकर, जिसके अंदर आपका कंपटीशन भी सही है, आपके प्रोडक्ट्स टू सेल भी सही निकल आए, आपका एफिलिएट प्रोग्राम भी सही निकल आया, आपके कमीशंस भी सही निकल आए, ठीक है। तो वो सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है। लेकिन रेड एरिया क्या होगा फिर हमारा? एक सेकंड रुके, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, रेड एरिया का मतलब ये है कि लोग जो है ना, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो कह लें कि जिनके पास ज़रा टाइम होता है, ज़रा गुर्दा होता है, ठीक है, जिगरा होता है जिनके पास, ठीक है, वो ज़रा रेड एरिया को जो है ना कवर करने की कोशिश करते हैं। रेड एरिया क्या है? रेड एरिया ये है कि उन कीवर्ड्स को टारगेट करना जिनका सर्च इंटेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा, कह लें कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, और कॉमन कीवर्ड्स हैं, क्या, जो हर कोई सर्च करता है। फॉर एग्जांपल, रेड एरिया वाला बंदा क्या करेगा? बेस्ट होस्टिंग फॉर 2022, ठीक है, या फिर बेस्ट होस्टिंग प्लान्स, ठीक है, बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। वो इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करेगा, ठीक है। वो कहेगा मैंने इन कीवर्ड्स के ऊपर खेलना है। इन कीवर्ड्स का क्या होगा? इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, हो सकता है इनकी डिफ़िकल्टी भी कम हो, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से वो कह रहा है कि यार मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर खेलना चाहूँगा। लेकिन मसला ये है कि हर कोई इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना चाहता है, ठीक है, हर कोई इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना चाहता है। भाई जितना नैरो हो जाओगे ना, उतनी जल्दी रैंक कर जाओगे और अच्छे पैसे भी कमाओगे, ठीक है। अब नैरो क्या है ये देख लो। नैरो ये है कि मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल बेस्ट होस्टिंग फॉर अ न्यू वेबसाइट, ठीक है। अब यार जो बंदा ये चीज़ सर्च कर रहा है, बेस्ट होस्टिंग फॉर अ न्यू वेबसाइट, यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कीवर्ड्स जो है ना वो आके गूगल पे सर्च कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई ख़रीदना चाहता है। इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका हो सकता है वॉल्यूम 10 हो, इसका हो सकता है वॉल्यूम 100, इसका हो सकता है वॉल्यूम 50 हो, ठीक है। तो लेकिन जो कह लें कि अगर आपने जल्दी रैंक करना है तो आपको इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा जो बड़े हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टेल हैं, ठीक है। जिस तरह के बेस्ट होस्टिंग फॉर अ न्यू वेबसाइट, या फिर बेस्ट होस्टिंग, बंदा आगे सर्च करता है कि जी बेस्ट होस्टिंग फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस, एक तो ये कीवर्ड हो गया, ठीक है, बेस्ट होस्टिंग फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस।
यहाँ पर वो लिखता है कि बेस्ट होस्टिंग फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस इन फ्लोरिडा, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, यानी इतनी इतनी बड़ी चीज़ अगर कोई बंदा लिख कर आ रहा है, खुद का एक अपना एक दिमाग है आपका, ठीक है, अगर इतना कोई एक लंबा चौड़ा सेंटेंस गूगल पे लिख कर बंदा आ रहा है, तो जाहिर है वो ख़रीदने आ रहा है, वो ख़रीदेगा। इस पे आपको है कि भाई वो ख़रीदेगा कि नहीं ख़रीदेगा, क्या पता वो सिर्फ देखने आ रहा हो कि कौन सी होस्टिंग सही है, कौन सा प्लान सही है, कौन सी होस्टिंग अच्छी होती है वर्डप्रेस के लिए। ठीक है, इसमें पता चल रहा है कि वो वाकई ख़रीदने की नीयत से है और इसका वॉल्यूम भी कम है। ठीक है, और इसमें जो है ना आपका क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ जाता है अगर आप इन कीवर्ड्स को टारगेट करते हो। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को टारगेट करना कैसे है और किस तरह ले के चलना है, सही है। तो इसमें ये है कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती ब्लू एरिया में, रेड एरिया में मेहनत लगती है काफ़ी। ब्लू एरिया में अगर आप काम करते हैं तो यार आपको पता है कि 3 महीने में या 4 महीने में या 5 महीने में या 6 महीने तक जो है ना इंशाल्लाह मैं इस स्टेज पे होऊंगा, या 3 महीने बाद मैंने ये आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे कवर करने और मैं इस स्टेज पे होऊंगा, ये इस मुकाम पे होगी मेरी वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का जो तरीका है ना, वो कह लें कि काफ़ी लोगों को जो है ना वो सही वाला पता नहीं है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके बताते हैं लोग, सही है, कि ये तरीका है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का, ये तरीका है। भाई मैंने जो है ना इसमें इतना टाइम गुजारा है ना, इतना टाइम गुजारा है कि आप लोगों की सोच नहीं है। सही है, जो असल जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना वो ये वाले होते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है काफ़ी लोगों को पहले से ये चीज़ पता हो सकता है काफ़ी लोगों को ना पता हो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, लेकिन यही तरीका है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का। सारी फिल्म जो है ना, सारी कहानी वो सर्च इंटेंट की है कि अगला बंदा जो है वो सर्च क्या कर रहा है, उसका इंटेंट क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है। ठीक है, सारी गेम उसकी है सर्च इंटेंट की। ठीक है, सर्च इंटेंट के ऊपर खेलना है। अगर आपने जल्दी रैंक करना है, जल्दी पैसे कमाना शुरू करने हैं, तो सर्च इंटेंट के ऊपर खेलना है। ठीक है, तो लॉन्ग टेल देखें, ये देखें वो अब इसमें ऐसे है कि सर्च इंटेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं मनी कीवर्ड्स। ठीक है, दीज कीवर्ड्स आर कोल्ड मनी कीवर्ड्स। ठीक है, मनी कीवर्ड से मुराद यही हुआ कि यार ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो आपको पैसा देकर जाएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द कीवर्ड्स विच यू आर गोइंग टू टारगेट। ठीक है, तो अब हम लोग ज़रा, मेरे पास अच्छा टूल का एक्सेस नहीं है अभी। ठीक है, मेरा SCM रश भी एक्सपायर हो गया और AHREF जो मुझे कंपनी की तरफ से मिला हुआ है वो भी एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो जो है ना वो आज ही हो जाएगा, आज या कल में हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको थ्रू AHREF जो है ना वो बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे शायद निकाले हों कुछ मनी कीवर्ड्स, जिस तरह के ये कीवर्ड्स है ना मैंने निकाले हुए हैं। ठीक है, ये AHREF से ही निकाले हुए हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। तो हम लोग जो है वो बेस्ट मैट्रेस स्टॉपर, अच्छा अब इधर आ जाएं, बेस्ट कंफर्टर फॉर समर, बेस्ट पिलो टॉप मैट्रेस स्टॉपर, बेस्ट मेमोरी फॉर, बेस्ट बेड शीट, बेस्ट सिल्क शीट्स, बेस्ट अफोर्डेबल, बेस्ट बेड शीट्स। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को जो तरीका बेसिकली बताने लगा हूँ वो ये है कि यार देखते हैं, क्या पता हो गया हो, नहीं हुआ। SCM रश का भी जो है, एक सेकंड मुझे चेक करने दें, क्या पता मुझे SCM रश मिल गया हो। मैं चेक करता हूँ उसका, मेरे पास सक्सेस एक्टिवेटेड आ रहा है। अच्छा चलें ज़रा थोड़ा सा वो आप लोग को एक दिख जाएगा कुछ ना कुछ। इसको हम किधर से, कौन से था, पार्टेक्स नहीं, फेसबुक सेटिंग्स के अंदर शायद है, नहीं इधर नहीं है, इधर इधर भी नहीं है, इधर इधर है, इधर चले गए हम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चले गए कुकी में। ये बेसिकली मैंने लिया हुआ SCM रश है ना, क्रैक वर्जन लिया हुआ SCM रश का मैंने। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, ये आप लोग जो है ना टूल्स प्रोवाइडर आप लोग को बहुत मिल जाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बैठे हुए हैं टूल्स प्रोवाइडर डिफरेंट किस्म के। मैंने जिनसे लिया हुआ है उनका नाम है ब्लैक हैट SEO,
ब्लैक हेड एसईओ वो टूल्स प्रोवाइडर हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं चीज़ सेम रश अगर हमें मिल गया तो ये क्लिक चल जाए। चल गया ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अब जो भी आपने रिसर्च की है ना, ये रिसर्च किसी मकसद की वजह से की है। इसको आगे जाके आप लोग यूज़ करेंगे। ये हर जो जो रिसर्च आपने की है ये काम आएगी आपके। जिस तरह कि हमने इंडस्ट्री वेबसाइट्स निकाली थी और हमने डोमेन्स निकाली थी, और इस वाली को मैंने ग्रीन कर दिया था। क्यों किया था ग्रीन? यार मैंने कहा कि यार ये बंदा 1 DR में 25,000 की ट्रैफिक उठा रहा है। ऐसा क्या कर रहा है ये कि जो 25,000 की ट्रैफिक उठा रहा है इतने 1 DR, यानी डोमेन रेटिंग इसकी 1 है खाली, और 25,000 की ट्रैफिक उठा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को एसईओ आती है, ये बंदा एसईओ जानता है, एसईओ होती क्या है। ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट को कॉपी करके यहाँ पे जाके इसको स्टडी करूँगा कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहा है। अब मैंने अगर यूके के अंदर काम करना है तो मैं यूके के कीवर्ड्स देखूंगा, मैं अगर यूएस के अंदर काम करना है तो मैं यूएस के कीवर्ड्स देखूंगा। ठीक है, तो ये 14 अथॉरिटी स्कोर हो गया है इसका अब। अच्छा, और इसकी जो ऑर्गेनिक सर्च है वो इतनी हो गई है। वो मैट्रिक्स में फ़र्क है ना, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है मैट्रिक्स में एएचएलएफ के और एसईएम रश के। ये बेसिकली एसईएम रश के मैट्रिक्स हैं। तो हम लोग खैर कीवर्ड्स हमें तो कीवर्ड्स चाहिए, हमें अभी मैट्रिक्स नहीं देखने। तो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये वाले आ गए। अब इसके अंदर जो ना मैं लगाता जाऊंगा, वो लगाता जाऊंगा, क्या कहते हैं उसको, फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स लगाऊंगा मैं। ठीक है, एडवांस फ़िल्टर के अंदर मैं गया, मैंने इसको कहा कि यार मुझे जो है ना बेस्ट वाले कीवर्ड्स दिखाओ। एसईएम रश को मैंने कहा कि मुझे बेस्ट जिनमें आ रहा हो वो वाले कीवर्ड्स दिखाओ। अब ये मुझे बेस्ट वाले दिखा देगा। कितने हैं? 531। तो मैं इसको कहता हूँ यार जिनकी पोजीशन जो है ना वो टॉप 10 हो, जो टॉप 10 पोजीशंस में हो वो वाले देखो। और 47 हो गए। ठीक है, 47 हो गए। तो अब मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ ना, अभी मैं डिफ़िकल्टी को और मैं उसको वॉल्यूम को नहीं देख रहा, मैं डिफ़िकल्टी और वॉल्यूम को नहीं देख रहा अभी। ठीक है, तो मैं जो ना बेसिकली इसको पोजीशंस को चले हम हटा देते हैं, हम इसको टॉप 20 कर देते हैं चलें। तो अब हमारे पास 143 हो गए। ठीक है, बेस्ट वाले सारे कीवर्ड्स आ गए। अब इन कीवर्ड्स को अगर मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ ना वो बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह कि अब ये वाला कीवर्ड है, ये बहुत कोई ज़बरदस्त चीज़ बताने लगा, उसको गौर से सुनना है। ठीक है, ये मनी कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो एक नई शीट हम बना लेते हैं। इधर मनी कीवर्ड्स वाली शीट के अंदर जाते हैं हम। इस इन्हीं कीवर्ड्स को लेके चलते हैं। अब इसके अंदर आ रहा है बेस्ट मैट्रेस फॉर हॉट स्लीपर्स। ठीक है, तो मैंने अब क्या करना है, मैंने ये करना है कि मेरा कीवर्ड है बेस्ट मैट्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कीवर्ड है बेस्ट मैट्रेस। मैं कहता हूँ कि यार ये बेस्ट मैट्रेस वाला जो कीवर्ड है ना, मैंने इसके ऊपर रैंक करना है। ठीक है, बेस्ट मैट्रेस वाले कीवर्ड के ऊपर मैंने रैंक करना है। तो बेस्ट मैट्रेस वाले कीवर्ड के ऊपर मैं रैंक अगर मैंने करना है तो बेस्ट मैट्रेस वाले कीवर्ड का जो ना मैं एक टॉपिक बना लूँगा। बेस्ट मैट्रेस के कीवर्ड के ऊपर टॉपिक, वो टॉपिक होगा जी सही डिटेल्ड टॉपिक बना लूँगा, एक अल्टीमेट गाइड, एक कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सही लंबा चौड़ा टॉपिक बनाऊँगा मैं इसका बेस्ट मैट्रेस का। और बाकी जो है ना, बाकी जो टॉपिक्स हैं इसके जो बच्चे हैं उनको आपस में इंटरलिंक कर दूँगा। ठीक है, मैं ये करूँगा। इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रॉपिकल डेप्थ। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल डेप्थ। एक होती है आर्टिकल डेप्थ, एक होती है ट्रॉपिकल डेप्थ। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा मैं कि आर्टिकल डेप्थ किस तरह लिखनी है, ट्रॉपिकल डेप्थ किस तरह बनानी है। तो अभी ये ट्रॉपिकल डेप्थ बनाई जा रही है। जिस तरह कि मैं कहता हूँ बेस्ट मैट्रेस वाले के ऊपर मैंने करना है काम। तो बेस्ट मैट्रेस से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? बेस्ट मैट्रेस फॉर हॉट स्लीपर्स, बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स। ठीक है, बेस्ट ट्विन मैट्रेस, बेस्ट इनर स्प्रिंग। यानी अब मैं इसमें से जना कह लें कि 100 एक कीवर्ड्स जो है ना निकाल लेता हूँ।
100 कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ मैं इसके अंदर से। ठीक है, ये मैंने निकाल ली है। ये इसका पेरेंट टॉपिक है बेस्ट मैट्रेस फॉर हॉट स्लीपर्स, बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स। अब जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ना, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मेरे पास अभी टूल का एक्सेस है SCM रश का, ठीक है, मैं उधर से भी आप लोगों को निकाल के दिखा सकता था, लेकिन मैंने कहा कि चलो यही वाले कीवर्ड्स लेके चलते हैं यार। तो बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स अगर है ना, तो यहाँ पे मैं जाकर लिखता हूँ ना, बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स। ये आ रहा है अंडर $500। ये जो अंडर $500 वाला कीवर्ड है ना, ये इसका बच्चा है। ठीक है, ये इसका बच्चा है। ये समझ आ रही है, ये इसका बच्चा है। ठीक है, इसी तरह बेस्ट मैट्रेस अंडर $500 है। और क्या है, बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स एंड साइड स्लीपर्स। बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स फर्म और सॉफ्ट। ये जो फर्म एंड सॉफ्ट है ना, ये बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स का बच्चा है। ठीक है, फर्म एंड सॉफ्ट, समझ आ रही है, ये चीज़ है सारी। अब अगर मैं हॉट स्लीपर्स लिखता हूँ, बेस्ट मैट्रेस फॉर हॉट स्लीपर्स, ये जो है ना हॉट स्लीपर्स एंड बैक पेन, ये उसका बच्चा है बेस्ट मैट्रेस फॉर हॉट स्लीपर्स का, ये उसके नीचे आएगा। ठीक है, यानी अगर मैं कहता हूँ ना कि यार मैंने इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है, बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स वाले कीवर्ड के ऊपर मैंने अपने आप को रैंक करना है, तो मैं बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स के जितने भी बच्चे हैं ना, उन सारों का कंटेंट जो है ना वो अपनी वेबसाइट पे लिख दूंगा। ठीक है, ट्रॉपिकल डेप्थ में चला जाऊंगा मैं। यानी गूगल फिर उस बंदे को इज्जत देता है जो कि कह लें कि सही ज़्यादा इन डेप्थ चला जाता है, एक एक चीज़ उसके यूज़र को बता रहा है, हर चीज़ की गाइडेंस दे रहा है, उस बंदे को, उस वेबसाइट को गूगल इज्जत देता है। ठीक है, अब जिस तरह के ये है आपका जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना आपके एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, वो यही गेम कर रहे हैं, और मैं भी यही गेम कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए भी और अपने लिए भी, और मेरे लिए ये बहुत काम कर रही है। ठीक है, मुझे मेरे सर ने भी यही सिखाई थी और मैं यही करता आ रहा हूँ और मेरे लिए बहुत काम कर रही है। ठीक है, तरीका ही यही है, तरीका ही यही है। ठीक है, एक इसको अगर हम इसको करते हैं ना, हम यानी मैंने डिसाइड किया आज कि मैंने इस वाले कीवर्ड के ऊपर काम करना है ना, तो इन सारों का टॉपिक जो है ना मैं लिखूंगा, फिर इन सारों का टॉपिक लिखूंगा। फिर मैं पहले इसका टॉपिक बनाऊंगा बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स का, जिसको मैं डिटेल टॉपिक बनाऊंगा, सही एक अल्टीमेट गाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, लंबा चौड़ा। फिर उसके साथ मैं इन सारों को आपस में लिंक कर दूंगा, जितने भी कीवर्ड्स मुझे मिलते हैं जिनके अंदर स्टमक स्लीपर्स आ रहा हो, जितने भी कीवर्ड्स मुझे मिलती हैं जिनके अंदर मुझे हॉट स्लीपर्स आ रहा हो, जो अगर जिन पे मैं रैंक करना चाहता हूँ। अब बेस्ट मैट्रेस जो है ना वो तो बहुत, यानी वो रेड में आ जाता है, ये रेड है। ठीक है, ये जिस तरह कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, रेड एरिया और ब्लू एरिया का, तो ये रेड एरिया में आ जाता है। सही है, तो ये चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल डेप्थ। ठीक है, अब SEO के कीवर्ड्स जो हैं वो निकलेंगे किस तरह। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को गाइड आइडिया अभी दे दिया है, इसको हम लोग जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसको और ज़्यादा डिटेल में जो है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स किस तरह निकालने हैं, आपने कीवर्ड्स को अरेंज किस तरह करना है, और किस तरह कौन से कीवर्ड्स को आपकी मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कौन से कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है। ठीक है, चलें, सही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।